Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher, Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, this session is about pre-upper primary scholarship. So, in this session, students, we are talking about the time, measuring time. So you know very well about time, and many of you knows very well the work of clock. तो बच्चों, हम आज के सेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। आपको बताते चले कि आज हम यहाँ पर जमात पंजुम में जो कि हम यहाँ पर आज का जो सेशन ले रहे हैं वो है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, और इल्म रियाजी जो पेपर 1 है उसके बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वक्त की पैमाइश। वक्त की पैमाइश में आपको पता है सबसे ज़्यादा हम वक्त की पैमाइश का इस्तेमाल जो देखते हैं, जो करते हैं, वो किस चीज़ से करते हैं, तो आप खुद कहेंगे डेफिनेटली घड़ी से करते हैं ना। तो घड़ी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कौन सा कांटा जो है तो वो मूव करता हुआ हमें सबसे ज़्यादा घड़ी में दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड का कांटा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने ये जो घड़ी सामने रखी है आपकी, तो आप देखते हैं कि हर मिनट को एक जो घंटा होता है ये, उसमें हम देखते हैं आमतौर पर कि 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एक मिनट में भी जो है तो 60 सेकेंड्स होते हैं। जैसे आप इस घड़ी में जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 0 से 5 तक, तो दैट इज़ द 5 मिनट्स एक्चुअली, है ना। 5 से 10 हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पर ये मिनट्स है ना। तो जिस तरह से हम इस घड़ी में मिनट्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसी तरह से हम देखते हैं कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह से जो है तो जब क्लॉक चलती है, क्लॉक में जब सेकेंड का कांटा मूव करता है तो हम देखते हैं कि एक कितना क्विकली जो है तो कांटा मूव करता है। तो उसका एक सर्कल जो है तो 60 सेकेंड में कंप्लीट होता है। देन हम देखते हैं उसके बाद कि 1 मिनट का जो कांटा है वो हिलता है ना। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिमिलरली 1 आवर्स टू 60 मिनट्स, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि अगर ये कांटा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर पहुँचा है तो आप 5 मिनट्स हो गया, देन 35 मिनट्स, देन 40 मिनट्स, देन 45, देन 50, देन 55 मिनट्स, एंड हेयर कंप्लीटिंग द 60। सो जब यहाँ पर 60 कंप्लीट होता है देन द आवर विल चेंज, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे सेकंड में 60 राउंड्स कंप्लीट होते हैं एक कांटे के, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिनट हमारा चेंज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो आवर भी यहाँ पर चेंज होता है ना। तो यहाँ पर हम इस घड़ी से इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम यहाँ पर याद रखते हैं बच्चों कि 1 आवर जो होता है दैट ऑल्सो हैव 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। अब आप इस क्लॉक की मूवमेंट को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग का कांटा है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी हर मूवमेंट 1 सेकेंड है ना। हर हरकत जो है तो 1 सेकेंड पे हरकत हो रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जब ये कांटा जो है तो 12 को क्रॉस करेगा, देन आप देखेंगे कि जो मिनट का कांटा है वो मूव करेगा, है ना।
तो ये बात आपको पता है क्योंकि आप अच्छी तरह से टाइम को समझते हैं, जानते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं, वो हमें यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि सेकेंड्स जो है, तो अगर हमें काउंट करना है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं, तो उस वक्त एक क्वेश्चन, उसके लिए ये मालूमात हमें जहन में रखना ज़रूरी है कि 1 आवर में जो है तो 60 मिनट ज़रूर होते हैं, लेकिन 3600 सेकेंड्स भी होते हैं, वो हमें याद रखना है। इस तरह से आपने देखा अभी इस घड़ी की स्टार्ट जो हुई थी वो आपने देखा कि 24 आवर्स हुई थी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 24 आवर्स में हम देखते हैं कि एक दिन मुकम्मल होता है, यानी एक दिन को मुकम्मल होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, है ना। तो ये इस तरह की 24 आप नॉर्मली नहीं देखते हैं, लेकिन जब इस तरह से जो नॉर्मल घड़ियाँ हमारे इस्तेमाल होती है उसमें नहीं देखते हैं, लेकिन जो डिजिटल घड़ियाँ होती है, ख़ासतौर पर हम रेलवे स्टेशन पर या पब्लिक प्लेसेस पर देखते हैं जहाँ पर 24 आवर्स की क्लॉक यूज़ होती है, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो है तो 24 आवर्स में उसके बाद जो है तो कैसे 1 स्टार्ट होता है ना। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एक दिन जो है तो उसमें 24 आवर्स होते हैं, है ना। 24 आवर्स से एक दिन बनता है, ये आपको पता है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब इसके बाद आप यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पिक्चर में, है ना। तो क्या नज़र आ रहा है आपको इस पिक्चर में? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो है तो एक पर्टिकुलर मोमेंट जब ख़त्म होती है और दूसरी मोमेंट स्टार्ट होती है, तो आप देखिए यहाँ पर AM और PM नज़र आ रहा है आपको, है ना। सो आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि द टाइम फ्रॉम 12 आवर्स मिडनाइट टू टाइम बिफोर 12 नून इज स्टेटेड एज एंटी मेरिडियन AM। ओके, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त यानी कब्ल नीम रोज़ का वक्त होता है, जिसे काफ नून से ज़ाहिर करते हैं या AM से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? AM, ठीक है, याद रखिए इसे AM से ज़ाहिर करते हैं, इसे मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना। तो ये मॉर्निंग का जो टाइम हमारा आमतौर पे स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? तो रात 12 बजे 12:01 से स्टार्ट होता है और 11:59 मिनट्स तक की ये चलता है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 नून तक के इसे हम जो है तो एंटी मेरिडियम टाइम कहते हैं, AM कहते हैं इसे, ठीक है। तो रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त जो है तो कब्ल नीम रोज़ का वक्त कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से AM PM के वक्त में हम देखते हैं कि जो ये रात का जो वक्त होता है और जो सुबह का वक्त होता है उसे किस तरह से डिफ्रेंशिएशन किया है यहाँ पर। तो 12 आवर्स फॉर हम देखते हैं यहाँ पर कि दिन के लिए होते हैं, 12 आवर्स नाइट के लिए होते हैं नॉर्मली, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दिन का वक्त है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सूरज के ज़रिए बताया है। और इसके बाद जैसे जैसे दिन हमारा जो है तो बदलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि रात आती है, उस वक्त को जो है तो यहाँ पर PM से ज़ाहिर किया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम है बच्चों, जस्ट हमें उसका इआदा कर रहे हैं, यहाँ पर रिपीटेशंस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया है कि AM क्या है। नाउ लेट अस सी द PM। Time after 12 noon before 12 hours midnight is stated as post meridian PM, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि दोपहर के जो 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजे से रात 12 बजे का वक्त जो है वो बाद नीम रोज़ बेनून जिसे कहते हैं हम, या PM जो कहते हैं, ठीक है, ये टाइम होता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि
रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त जो है तो AM है, और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का वक्त जो है तो PM है। तो हम अक्सर से जो है तो यहाँ पर गलती कर जाते हैं AM और PM लिखने में, समझने में, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसे उर्दू में जब कहेंगे तो कब्ल नीमरोज़ काफ नून कहेंगे AM को, और बाद नीमरोज़ यानी कि बेनून कहेंगे किसे, PM को। तो AM और PM आपको ये दोनों भी याद रखना है, AM और PM। तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम नॉर्मली जो है तो अपनी रेगुलर लाइफ में AM PM लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इस क्लॉक को समझते हुए और जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं उसकी बिना पर हमें इसे समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम आमतौर पर देखते हैं कि मेजरिंग टाइम में जो क्लॉक, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, इंटर कन्वर्सेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिपेंडेंट सवालात जो है तो किए जाते हैं ना। इन्हें घड़ी पर कब्ल नीम रोज़ काफ नून, बाद नीम रोज़ बेनून, घंटा, मिनट, सेकंड और इनकी आपस में तब्दीली, जमा, तफरीक और इबारती सवालात आमतौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। तो जैसे कि हमने पहले आपको मालूमात दी, 1 मिनट बराबर जो है तो 60 सेकंड होते हैं, या 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, 60 मिनट से 1 आ बनता है, और 3600 सेकंड से जो है तो 1 आ बनता है, 24 आवर्स से 1 दिन बनता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब आगे हम जो कन्वर्सन की कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, कुछ इसी किस्म के सवालात हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5:15 बजे यानी कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, ठीक है। अब आम बोलचाल में हम जो घड़ी देखते हैं तो घड़ी देखने के बाद हम देखते हैं क्या जो इस्तिलाहें इसमें इस्तेमाल की जाती है टाइम में, वो आमतौर पर इसी तरह से होती है। 5:15 बजे यानी कितने बजकर कितने मिनट, है ना। 5:15 बजे, वॉट टाइम इज इट, 5:15, 5:15। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स आर हियर। 5 hours 25 minutes, 5 hours 15 minutes, 5 hours 45 minutes, and 5 hours 20 minutes. Here are the objectives. And now look at the solution for it. आपको पता है बच्चों यहाँ पर कि हम आमतौर पर जो है तो देखते हैं कि जो आधा है, पाव है, पौना है, उसको किस तरह से जाहिर करते हैं हम। अगर 1 मिनट अगर हम देख 1 घंटा अगर हम देख रहे हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में नॉर्मली जो है तो 60 मिनट्स होते हैं, है ना। सो 1 hours इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर हम यहाँ पर हाफ आवर देख रहे हैं तो दैट विल बी 30 मिनट्स। अगर हम यहाँ पर क्वार्टर आवर देख रहे हैं, क्वार्टर आवर, तो दैट विल बी 15 मिनट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि 1 घंटा बराबर कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, या 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। अगर हम इसे आधा घंटा देख रहे हैं तो कितने मिनट्स में होता है, तो 30 मिनट्स में आधा घंटा कंप्लीट होता है ना। या आधा घंटा कंप्लीट होने के लिए कितना मिनट लगता है, तो 30 मिनट्स लगता है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 15 मिनट्स के लिए जिस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है वो पाव है। क्या है, पाव घंटा, ठीक है। ये यहाँ पर हमें याद रखना है। तो पाव घंटा ये क्या हो गया हमारा, ये पाव घंटा हमारा क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पाव घंटा यानी पाव हम अगर 1 में मिलाते हैं
तो वो क्या बन जाता है, सवा बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद है कि अगर हम एक में आधा मिलाते हैं तो डेढ़ बन जाता है ना, एक में अगर पौना मिलाते हैं तो पौने दो बन जाता है, राइट। ये इस्तिलाह है, आपको पता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है, एज क्वार्टर पास्ट एन आवर इज इक्वल टू 1 hour 9 quarter hour यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे एज क्वार्टर पास्ट एन आवर इज इक्वल टू 1 hour प्लस क्वार्टर आवर इज इक्वल टू 1 hour प्लस 1/4 आवर्स। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे पाव घंटा है, तो इसकी 1 घंटे में जमा किया हमने तो कितना हो गया, फिर सवा घंटा हो गया है ना। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 hour हो गया, ये क्वार्टर आवर हो गया। ठीक है, सो 1 hour प्लस क्वार्टर आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू क्वार्टर पास्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी quarter past 5 is equal to 5 hours and 15 minutes. 5 hours and 15 minutes. So the answer is in alternative number 2. Okay, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 like this. तो बच्चों इस तरह से हम जो है तो देखते हैं कि 5:15 बजे हमें यहाँ पर इस जवाब तक पहुँचना है। तो हमारी जो बेसिक मालूमात है वो कितनी यहाँ पर अहमियत रखती है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं ना, कि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स हुआ, हाफ एन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स, क्वार्टर आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स हुआ, है ना। और 15 मिनट्स को हम क्वार्टर कहते हैं, 30 मिनट्स को हाफ एन आवर कहते हैं, है ना, और 60 मिनट्स के लिए हम 1 hour कहते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 5 यानी 5:15। तो 5:15 में हमने देखा 5:15 कैसे लाया हमने यहाँ पर, तो आपने देखा यहाँ पर कि सवा घंटा हमने लिया, यानी 1 घंटा और पाव घंटा मिलाया तो क्या हो गया, सवा घंटा हो गया, है ना। तो 5:15 बजे यानी कितना हो गया, 5:15 बजे यानी 5:15 हो गया, है ना। क्वार्टर पास्ट 5 hours 15 minutes इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है बाद नीम रोज़ 8 बजे यानी 24 घंटे की घड़ी में कितने बजे, What time is it according to 24 hours clock at 8 o'clock post meridian। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों सवाल दिया हुआ है कि बाद नीम रोज़ 8 बजे यानी 24 आवर की घड़ी में कितने बजे, ये हमें यहाँ पर बताना है ना। बाद नीम रोज़ 8 बजे यानी 24 आवर्स की घड़ी में कितने बजे, What is it according to 24 hour clock at 8 o'clock post meridian। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, आसान सा सवाल है ना ये। तो बाद नीम रोज़ 8 बजे यानी 24 आवर्स की घड़ी में कितने बजे, तो हमने यहाँ पर अभी एक घड़ी का मुशाहिदा किया था ना, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है तो AM और PM हमारे सामने आ रहे थे, वहाँ पर हमने देखा था, है ना। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है उसे हमें यहाँ पर समझना है। व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक एट 8 o'clock पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, बाद नीम रोज़ यानी क्या हो रहा है, बाद नीम रोज़ इसका मतलब ये हो रहा है कि रात में जो 8 बजते हैं, ठीक है, उस वक्त हम जब घड़ी में देखेंगे 24 आवर्स की, तो उस घड़ी में हमें
कितना बचता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि टाइम आफ्टर 12 नून इज स्टेटेड एट पोस्ट मेरिडियम, है ना। हम जो यहाँ पर घड़ी में देखते हैं तो हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं कि दोपहर के जो 12 बजते हैं उसके बाद का जो टाइम होता है उसे पीएम के तौर पर बताया जाता है ना, पोस्ट मेरिडियम के तौर पर दिखाया जाता है। दोपहर के 12 बजे के बाद का वक्त बाद नीम रोज़, इस तरह से हम जो है तो कहते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 24 क्लॉक के बारे में, तो हम देखते हैं कि 24 की घड़ी में बाद नीम रोज़ जो है तो 8 बजे, यानी कितना बजा है, डैट मीन्स 8 o'clock। पोस्ट मेरिडियन मीन्स 12 प्लस 8 आवर्स विल बी 20 आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रात 8 बजे का जो वक्त होगा उसे जब हम 24 की घड़ी में देखेंगे तो दैट टाइम विल बी 20 आवर्स। क्या होगा, 20 आवर्स होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमें याद रखना है। तो अल्टरनेटिव्स हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 में जो अल्टरनेटिव नंबर 3 है दैट is having the right answer. Okay, so we are supposed to make a dark circle on this alternative. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें दिया है 8 hours is equal to how many minutes। ठीक है, यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 घंटे यानी कितने मिनट्स। तो अल्टरनेटिव्स चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर दिए हुए हैं 570 मिनट्स, देन 240 मिनट्स, देन 640 मिनट्स, देन 480 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर अल्टरनेटिव्स हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमें ये बात पता है कि 1 घंटा बराबर जो है तो 60 मिनट्स होते हैं, या 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 आवर्स का है, तो 8 आवर्स के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देन 60 इंटू 8 करना होगा हमें, है ना। 60 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो डैट विल बी 480 मिनट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 480 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 8 आवर्स में जो है तो 480 मिनट्स हमें मिलेंगे। सो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव्स को, अल्टरनेटिव्स नंबर 1 2 3 एंड 4, तो इसमें जो अल्टरनेटिव नंबर 4 है वो राइट आंसर है इस तरह से। ठीक है, 480 मिनट्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात यहाँ पर टाइम के ताल्लुक से, वक्त की पैमाइश के ताल्लुक से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अगला जो सवाल किया है वो क्या है, 9 hours 30 minutes is equal to how many minutes। ठीक है, इस तरह का सवाल है यहाँ पर। नाइन आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब देखिए, पहले डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ घंटे के बारे में पूछा था, अब यहाँ पर घंटा और प्लस मिनट यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, घंटा और मिनट ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं 570 मिनट्स, देन 930 मिनट्स, देन 550 मिनट 750 मिनट्स, देन 300 मिनट्स। ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स में। तो हमने अभी देखा है यहाँ पर, इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया है तो आप ज़ुबानी तौर पर ही इसका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। अगर आपने पिछला सवाल ध्यान से देखा है तो वहाँ पे हमने 8 आवर्स देखा था, तो 8 आवर्स में हमें कितने मिनट्स मिले थे, 8 आवर्स में
तो आपने देखा था 480 मिले थे, तो 480 में अगर हम यहाँ पर 9 आवर्स की बात कर रहे हैं तो प्लस अगर हमने यहाँ पर 60 मिनट्स किया यानी 1 आध घंटा बढ़ा दिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे 480 में अगर 60 ऐड किया तो 540 हो जाएगा, और 30 मिनट्स और यहाँ पर दिया है 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स, तो दैट विल बी 570 मिनट्स हो जाएगी है। तो इस तरह से हम आंसर तक के पहुँच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बात आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है ना। सो 60 मिनट्स इंटू 9 अगर करते हैं हम तो डैट विल बी 540 मिनट्स होता है, राइट। सो 540 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स विल बी 570 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर टाइम में देख रहे हैं कि 9 घंटा और 30 मिनट के मिनट कितने बनते हैं, तो हमने देखा यहाँ पर कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 9 घंटे को मिनट में तक निकाला है, तो दैट विल बी 540 मिनट्स। फिर 30 मिनट्स जो है अलग से उसकी हमने जमा किया तो 570 मिनट्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स की 9 आवर्स 30 मिनट्स इज equal to how minutes. So finally we got the answer that 540 plus 30 minutes is equal to 570 minutes. So you're looking at 570 minutes is in alternative number 1. So alternative number 1 is our answer, correct answer. We are supposed to make a dark circle on this. Okay, now move for the next question, and that is on your screen. 4 hours 55 minutes minus 2 hours 50 minutes. So what is the answer for this one? So it is very simple question, and you already done like these questions in your early classes in your standard 5th also. So here are the alternative: 2 hours and 10 minutes, 2 hours and 5 minutes, then 6 hours 5 minutes, then 7 hours and 45 minutes. So यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो सिंपली जैसे हम करते हैं जनरल एडिशन सब्सट्रैक्शन, वैसे ही यहाँ पर हमें 4 hours 55 मिनट्स में से 2 hours 50 मिनट्स को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, then we'll get the answer. So 2 hours and 5 minutes will be the answer after doing the subtraction. 2 hours 55 minutes and 2 hours 50 minutes. So answer is 2 hours and 5 minutes here. So you're supposed to make a dark circle on alternative number 2 that is having the answer 2 hours and 55 minutes. Okay, so here we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 like this. Okay, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको यहाँ पर क्लॉक, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, मिनट्स, सेकेंड, इंटर कन्वर्सेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड वह प्रॉब्लम्स पर डिपेंडेंट कुछ बातें आपको बताई है, कुछ पॉइंट्स आपको समझाए हैं, वो आपने ज़रूर से समझा होगा। यही पॉइंट्स है जिस पर बेस करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ अल्टरनेटिव्स कुछ इस तरह से हमने आपको यहाँ पर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी बताए हैं इसे सेशन में। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, उन तमाम सवालात के जवाब आपको देना है और गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो अपनी कोशिश जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box. So
you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।